हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एमबीबीएस अब्रॉड। और एमबीबीएस अब्रॉड में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है नीट 2021 में ओवरसीज़ यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशंस अप्लाई करने के लास्ट डेट कौन सी कंट्रीज़ में क्या है, हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बीइंग ए स्टूडेंट्स आपके लिए कितना चैलेंजिंग और टफ है यह मैं समझ सकता हूँ। पेरेंट्स का प्रेशर है कि आप जो है नीट के अंदर में पहले नीट का एग्ज़ाम दे लो, अच्छे स्कोर कर लो। आपका खुद का टेंशन है कि कहीं पेपर में अच्छे नहीं है और बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन क्लोज हो गए तो फिर आप क्या करोगे। तो और दूसरी बात है कि कई सारे कॉल्स आपको रोज़ आते रहते हैं, कई सारे इन्फ्लो मैसेजेस आते रहते हैं, लिमिटेड सीट्स। आप कई सारे यूट्यूब वीडियो पे देख रहे हो जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि सीट ख़त्म होने वाली है, लिमिटेड सीट्स है, सीट ख़त्म हो जाएंगे, आप सीट बुकिंग करा लो, एडवांस बुकिंग करा लो। इन सब को लेकर के आज इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको जो है रियल एप्लीकेशन टाइम है इसको हमने 3 फॉर्मेट में बताया है। सबसे पहले लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशंस का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, दूसरा सेफेस्ट टाइम बताऊंगा कि कौन सा टाइम सबसे सेफ है जहां पे आप एप्लीकेशंस अप्लाई करते हो तो आपके एडमिशंस लेटर कंफर्म आने के चांसेस बिल्कुल अच्छे हैं। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपका पैंडेमिक सिचुएशन में, कोविड के सिचुएशन में डिपार्चर एक बहुत बड़ा शेड्यूल है। मतलब आपके लिए चैलेंज है कि एडमिशन्स लेने के बाद आपके डिपार्चर होंगे या नहीं होंगे, या होंगे भी तो कब शेड्यूल हो सकते हैं, इसको लेकर के भी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर सब कुछ अच्छा रहा, अगर थर्ड वेव कोरोना का नहीं आया जैसा कि डिस्कशन चल रहा है और समय से सितंबर में अगर पेपर हो गया, जिसके 100% चांसेस है कि वो टाइम से हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 40 to 41 डेज आर लेफ्ट ओनली। तो हम लोग सबसे पहले राइट फ्रॉम रशिया से स्टार्ट करते हैं। रशिया में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और रशिया की यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हैं तो रशिया की यूनिवर्सिटीज़ में 2021 में लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशंस जो है वो 20th of अक्टूबर है। आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं एक्सेप्ट वन यूनिवर्सिटी, दैट इज़ कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। कजान फेडरल यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप सोच रहे एप्लीकेशंस डालने के लिए तो आपको सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट कंसर्न है कजान फेडरल यूनिवर्सिटीज़ में डालने के लिए। एक तो ये कि 15 अगस्त से पहले आप इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस अपना अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उसमें क्या है कि एक तो सीट्स बहुत कम है, 80-85 सीट्स हैं, उसमें भी 40 to 45 इंडियन बच्चों का सिलेक्शन होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द सीट्स दे गो फॉर अदर कंट्रीज। तो दूसरा उसमें क्या है कि आपके बजट अप्रॉक्स 40 लाख के आसपास होने चाहिए। अगर आपको 40 लाख के आसपास का बजट नहीं है देन मूव टू सम अदर फेडरल यूनिवर्सिटी जो कि कंप्लीटली इंग्लिश टॉट होती हैं, जिसमें क्रीमिया फेडरल, फार ईस्टर्न फेडरल, इमानुएल बाल्टिक फेडरल या कुछ और भी इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन सब में अप्लाई करने के लास्ट डेट आपको 20 अक्टूबर तक है, तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। और भी रशिया की जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो स्टेट वाली हो, चाहे वो बाइलिंगुअल वाली हो जिसको आपको इंग्लिश टॉट करके यहाँ पे बताया जाता है, उन सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए अक्टूबर एंड तक का आपके पास टाइम है। तो अगर आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कोई भी कॉल करके आपको कितना भी समझा दे, कितना भी बता दे, आप कह दीजिए कि आप पेपर के बाद आप जो है एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में सोचेंगे। नंबर 2 दैट इज़ यूक्रेन। यूक्रेन के अंदर में भी जो एप्लीकेशन अप्लाई करने के जो लास्ट डेट है 2021 में वो 20 से 25 अक्टूबर के बीच का ही है। आप मानकर चलिए कि एंड ऑफ द अक्टूबर, मतलब 30 अक्टूबर तक तो आप आराम से किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, यूक्रेन के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी है लवी। लवी में भी अगर आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से एग्ज़ाम तक वेट कर सकते हैं। लवी के लिए भी आपके पास एग्ज़ाम के बाद भी वो टाइम होगा जहाँ पे आप एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर यूक्रेन की कोई यूनिवर्सिटी अप्लाई करनी है तो आप एग्ज़ाम तक बैठिए, अक्टूबर एंड तक एडमिशन का प्रोसेस है, क्योंकि जो नीट का आपका रिजल्ट है वो 10 अक्टूबर तक तो अप्रॉक्सीमेटली आ ही जाना है किसी भी सिनेरियो में। तो उसके बाद भी आपके पास टाइम होता है। इसके बाद जो कंट्री है वो है चाइना। चाइना के अंदर में एप्लीकेशन प्रोसेस भी अप्लाई करने का, वैसे तो चाइना में देखा जाए तो हमेशा पिछले 2 साल को छोड़ दिया जाए तो हमेशा चाइना नीट के एग्ज़ाम से पहले ही 80% फिलअप हो जाता था। लेकिन 2 साल के सिनेरियो में बहुत कुछ बदला है। एप्लीकेशन के जो प्रोसेस है चाइना में थोड़े स्लो होते हैं। तो इस साल चाइना में अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो सेफेस्ट टाइम है वो है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर तक आपके टॉप यूनिवर्सिटीज़ में तो एप्लीकेशन हो जाने चाहिए। बाकी और भी यूनिवर्सिटीज़ है चाइना में जिसमें आप एंड ऑफ द अक्टूबर तक एप्लीकेशन प्रोसेस अपना कर सकते हो, तो उसमें भी आप परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, कजाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आपको 30 अक्टूबर तक एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाना चाहिए। उस यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ करके बाकी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू हैव मैक्सिमम टाइम विथ यू।
अब इसके अलावा जो बचता है फिलीपींस में भी आप अप्लाई करने के लिए आपके पास एंड ऑफ अक्टूबर तक का टाइम है, क्योंकि बीएस में एडमिशन होता है। तो कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सीट खत्म हो गया। बीएस में एंडलेस नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जितना रजिस्ट्रेशन होगा सब बीएस में अंदर में हो जाता है। 10 नवंबर तक भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी 10 से 15 नवंबर तक भी फिलीपींस में एडमिशन के प्रोसेस चलते हैं, एप्लीकेशन चलते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज जॉर्जिया एंड अर्मेनिया। जॉर्जिया और अर्मेनिया में अगर आप एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं 2021 सेशन में, तो इसमें जो लास्ट डेट है वो आपका अक्टूबर एंड या नवंबर 15 तक है। नवंबर 15 तक भी आप जॉर्जियन यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक दो यूनिवर्सिटी जॉर्जिया के अंदर में ऐसी है जिसके अंदर में आपको एप्लीकेशन आप मानकर चलो कि अप्रॉक्स 15 अक्टूबर तक या 10 अक्टूबर तक हो जानी चाहिए। उसके अलावा बाकी जॉर्जिया अर्मेनिया में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज बांग्लादेश, नेपाल एंड मॉरिशस। अब बांग्लादेश में क्या है कि अभी वहाँ पर क्या है कि फर्स्ट ईयर का जो सेशन है अभी वो 2 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। अभी जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उनके न्यू ईयर 2021 के फीस डिसाइड नहीं हुए हैं। तो 15 अगस्त के आसपास तो सारे कॉलेजेस के जो नए फीस हैं वो डिसाइड होंगे और वो हमारे पास आएंगे। उसके बाद आप जो है बांग्लादेश में एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बांग्लादेश में अभी वही बच्चा एडमिशन्स के लिए अप्लाई करे जिन बच्चों को लगता है कि इस साल नीट में उनका बहुत कुछ अच्छा होने वाला नहीं है और जो नीट क्वालिफाई हो चुके हैं। नहीं तो बांग्लादेश के अंदर में आप एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 15 अक्टूबर तक का अच्छा टाइम होता है टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बांग्लादेश में, जो सेफेस्ट स्कोर मतलब सेफेस्ट टाइम है अप्लाई करने का, वो है कि जैसे ही आपका नीट एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट आने वाले हैं, यानी नीट एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आने वाला है उस रिजल्ट से पहले यानी 10 से 12 दिन पहले, क्योंकि बांग्लादेश में क्या है कि आपको फीस डिपॉजिट करने के लिए 10 से 12 दिन से ज़्यादा का टाइम वो नहीं देते। तो ऐसा नहीं होगा कि आप एडमिशन एप्लीकेशन लेटर लेकर के एडमिशन लेटर लेकर के आप 1 महीने तक वहाँ पर फीस डिपॉजिट करने के लिए बैठेंगे। सो द सेफेस्ट स्कोर इज़ आप जो है 25 सितंबर से लेकर के और 10 अक्टूबर के बीच में बांग्लादेश के जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें अपने एप्लीकेशन को प्रोसेस करा लीजिए, तभी आपको वहाँ के, क्योंकि वहाँ सीट बहुत लिमिटेशन है। एक कॉलेजेस के अंदर में 30 to 35 सीट्स, उसमें भी इंडियन बच्चों का रिजर्वेशन है, नेपाली बच्चों का रिजर्वेशन है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए आप अपनी स्ट्रैटेजी बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ के लिए बना सकते हैं। कोई डाउट है तो नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेपाल के बारे में कोई भी चीज़ अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि नेपाल का जो लास्ट ईयर का पेपर है अभी जो है 25 जुलाई को वो कंडक्ट हुआ है। तो आगे का जो सिनेरियो है वो दिसंबर में उनके फिर से एग्ज़ाम होंगे और उसके लिए कब एप्लीकेशंस निकलेंगे तो इसके लिए अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो अभी आप जो नेपाल के लिए सोच रहे हैं वो इत्मीनान से बैठे, उनको परेशान होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज मॉरिशस। मॉरिशस में अगर आपको अप्लाई करना है तो मॉरिशस में 2 ही कॉलेजेस हैं और दोनों कॉलेजेस का जो बजट है वो अप्रॉक्स 50 लाख के आसपास पहुंच जाता है। तो मॉरिशस में अप्लाई करने के लिए जो सबसे बेटर ऑप्शन है आपके पास कि आपका जिस वक्त आप एग्ज़ाम देते हो और एग्ज़ाम देने के बाद जब आपको पता चल जाता है कि आपके क्या स्कोर हैं, उस टाइम में आप अपने एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हो मॉरिशस में, और दैट विल बी द मोस्ट बेटर टाइम। तो फ्रेंड्स, देखा कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ को मैंने कवर कर लिया है। तो अब आपको जो एक बात समझ में आ रही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी 99.99% यूनिवर्सिटीज़ में बाहर के किसी भी कंट्रीज़ में अप्लाई करने के लिए कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप नीट के एग्ज़ाम तक तो बिल्कुल इंतज़ार कर सकते हो और एग्ज़ाम के लिए पूरा फोकस कर सकते हो। आप जो अभी दिन भर ये जो डिफरेंट यूट्यूब चैनल पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या अपने व्हाट्सएप मैसेजेस पे अपने ये सब कर रहे हो, ओनली वन फोकस अभी जो है आपका नीट की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी पे होना चाहिए। आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो अब्रॉड का ऑप्शन आपके लिए वैसे भी नहीं है। और जो बच्चे 1 साल ड्रॉप किए हैं वो भी नीट तक अपना जो है इस साल देख लीजिए। अगर आप फुल डिटर्मिनेशन है तो आप यूनिवर्सिटी के बारे में देख सकते हैं और अपना एप्लीकेशन प्रोसेस लगा सकते हैं कि हाँ अब आपका 100% कन्फर्मेशन है कि आपको बाहर ही जाना है, इस साल नहीं देना है। देन ओनली आप जो है आप माई करियर पाठशाला के नंबर पर संपर्क करिए और वी विल गिव यू द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शन। दूसरा, बाकी जितने भी कंट्रीज़ हमने अप्लाई करी उसमें जो हमने बताया कि सेफेस्ट टाइम क्या होता है। सी सेफेस्ट टाइम क्या होता है, इंडिया में कभी भी जो एडमिशन प्रोसेस होता है बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में, वो ज़्यादातर जिस वक्त बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे करके आते हैं और रिजल्ट से पहले 60% ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स इसी टाइम में होता है। क्योंकि आप जब एग्ज़ाम दे करके आते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपके स्कोर क्या आने वाले हैं, क्योंकि एनटीए का आंसर किया जाता है। उसके बाद आपके डिफरेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं वो अपने आंसर की रिलीज़ कर देते हैं। तो एवरी स्टूडेंट्स इज अवेयर ऑफ कि उनके स्कोर क्या है। अब उस स्कोर के बिहाफ पे अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी इंडिया में बन रही है या जैसी भी सिचुएशन है, तो आप एक डिसीजन लेने के लिए तैयार होते हो
और आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस उसके हिसाब से इस ड्यूरेशन में अप्लाई कर। अगर इस ड्यूरेशन में एग्ज़ाम के फिनिश होने के बाद और रिजल्ट पब्लिश होने के पहले तक अगर आप एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे बेस्ट और सेफेस्ट टाइम है जहां पर इजीली एडमिशन आपके किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, वर्ल्ड के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो और आपका एप्लीकेशन और एडमिशन लेटर 100% कन्फर्म वो आ जाता है। दूसरा, इसलिए नहीं आपको मतलब परेशान होने की ज़रूरत है क्योंकि बाहर की जितनी भी ओवरसीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में इंडियन डोमिनेंसी, मतलब इंडियन बच्चों की जो डोमिनेंसी है वो मोर देन 80 to 90% है। तो जब तक यहाँ के बच्चे एडमिशन्स नहीं लेंगे तब तक वहाँ के क्लासेस चलना या रन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया सेफेस्ट टाइम किसी भी कंट्री के अंदर में अप्लाई करने का क्या होता है। कुछ कंट्री जैसे बांग्लादेश वगैरह जहाँ पे सीटें कम हैं तो आपके अगर अच्छे स्कोर हैं तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए। तो जो भी आपको इस तरीके से फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि सीट ख़त्म हो गई, लिमिटेशंस हैं, कल ही यूनिवर्सिटी की सीटें ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल परेशान मत होइए, फोकस बनाइए, पढ़ाई करिए और नीट के एग्ज़ाम के बाद अपनी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करिएगा। सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए ओपन है, कहीं कोई सीट भरने नहीं जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोमिनेंसी ऑफ द स्टूडेंट्स इज फ्रॉम इंडिया ओनली। एक और वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म जो कि हम हमेशा आपको ट्रूथ बताते हैं और हमेशा सच बताते हैं कि आपके लिए क्या करना है। नाउ द डिपार्चर। अब डिपार्चर का जो शेड्यूल है ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। रीज़न बीइंग कि कोविड के सिचुएशन में सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान लीजिए, एवरी स्टूडेंट शुड वैक्सीनेटेड। हर स्टूडेंट्स का वैक्सीन लगना डबल डोज के साथ मैंडेटरी है, नहीं तो हो सकता है कि आपको वीज़ा क्लियरेंस में प्रॉब्लम आए। नंबर टू ऑप्शंस क्या है कि आप अगर जैसे किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे चाइना कंफर्म है कि मार्च 2022 से पहले आपको वहाँ पर वीज़ा की एंट्री नहीं मिलने वाली है, मतलब आप उस कंट्री में नहीं जा पाएंगे। उसी तरीके से रशिया के अंदर में अगर डिपार्चर शेड्यूल होगा तो वो नवंबर मिड से बाद से होगा, यानी नवंबर मिड और दिसंबर में आपके डिपार्चर शेड्यूल होंगे। यूक्रेन के अंदर में भी डिपार्चर उसी तरीके का शेड्यूल होगा। बाकी किसी भी कंट्री में जो डिपार्चर का शेड्यूल है वो आपके नवंबर से लेकर के जनवरी के बीच में ही होंगे। बांग्लादेश के अंदर में अगर जो डिपार्चर होगा, अगर थर्ड वेव ऑफ पैंडेमिक नहीं हुआ और उस तरीके का जिस तरीके का जो अभी सिचुएशन राइज हुआ था, अगर वैसा कुछ नहीं हुआ और एवरीथिंग गेट नॉर्मल, तो हम लोग डिपार्चर को नॉर्मली देख सकते हैं। बांग्लादेश के अंदर में जो डिपार्चर का शेड्यूल होगा वो फरवरी या मार्च ऑनवर्ड्स होगा, उससे पहले डिपार्चर नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स 2021 में एडमिशन्स को लेकर के क्लियर हो गए होंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स हो जाइए, अपने टारगेट पे फोकस करिए और इन द मीन टाइम जो आपको प्रिपरेशन करनी है, आप अपने पासपोर्ट बना लीजिए। पासपोर्ट इज़ वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर यू, क्योंकि जैसे इंडिया के अंदर में आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी है, बाहर के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए विदाउट पासपोर्ट आपके एडमिशन लेटर पे कंफर्मेशन नहीं आ सकती, वो हमेशा प्रोविजनल होगा। तो आप क्या करिए, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में कई सारे स्टेट के अंदर में तत्काल पासपोर्ट एप्लीकेशन नहीं लिए जा रहे हैं और नॉर्मल कोटे में 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है। तो सबसे पहले पासपोर्ट एप्लीकेशन अप्लाई कर लीजिए और पासपोर्ट अपनी रेडी करके रख लीजिए। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।